एवरीवन, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत थी क्योंकि सबका फिज़िक्स ही ख़राब जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि अभी तुम किस लेवल पे हो फिज़िक्स पे। और सबसे पहली बात है, बिल्कुल डरना नहीं। लास्ट वीडियो एंड तक देखो, हर एक चीज़ का सोल्यूशन मैंने दिया है। एटलीस्ट इतना मैं बताने वाली हूँ कि आपके 100 मार्क्स आसानी से आ जाएँ। कैसे पढ़ना है, सोर्सेज क्या है, किस टीचर से पढ़ना है, मैंने वो भी बताया है। ठीक है, हम 0 to 100+ 0 में कंसीडर कर रही हूँ कि तुमने थ्योरी करी है, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हो गए, मैक्सिमम जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने थ्योरी करी बट उन्होंने क्वेश्चंस नहीं करे हैं। क्या 10 दिन में इतना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ होगी, कोई बात नहीं, उसको हटा के सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान देना और वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि हर एक चीज़ का सोल्यूशन है इसमें। लास्ट 10 दिन बचे हैं। ठीक है, लोग कर रहे होंगे अपना रिवीजन बट हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फिज़िक्स को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री करने से तुम्हारे कितने ही मार्क्स आ जाएंगे बताओ। हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि हमारे 100 मार्क्स फिज़िक्स में आ जाएँ। और अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, कोई कुछ भी करे कि लास्ट 7 डेज़ में क्या होगा दीदी, कितना होगा। एटलीस्ट हम 0 पे तो नहीं होंगे। बिलीव मी, हम 0 पे नहीं होंगे। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में सबके प्रॉमिस चाहिए दीदी कि आई प्रॉमिस आई विल हार्ड वर्क। ठीक है, चलो फिर से बता देती हूँ, हार नहीं माननी है। फिज़िक्स छोड़ के कोई नहीं जाएगा। तुम अभी भी कर सकते हो, खुद पे भरोसा रखो क्योंकि मुझे तुम सब पे भरोसा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर्स बता दूँगी। ठीक है, ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है, हमेशा से इनसे बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से हैं ये देखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, EMI, AC मेनली 12th का पोर्शन है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी इंक्लूडिंग NLM, थर्मल फिजिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इतने तुम्हें करना है, बहुत अच्छे से करना है। और हाँ, काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स वगैरह भी आते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, लेंस वगैरह हो गया, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। इतने क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से करना है। तुमने अभी तक कुछ नहीं करा है ना, सिर्फ तुम इनको करोगे। देखो कैसे करोगे। इनकी थ्योरी तुमने अगर पहले नोट्स बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट से तुम रिवाइज करोगे या फिर वन शॉट तुमसे नहीं आ रहा है ना, तुम वन शॉट देखोगे। वन शॉट किसके देखोगे? देखो MR सर के देखोगे या तमन्ना मैम के देखोगे। MR सर के हाँ लॉन्ग लेक्चर्स हैं बट उनमें हर एक चीज़ कवर है, हर एक चीज़ कवर है, बहुत अच्छे से कवर है। तो तुम उनके लेक्चर से सॉल्व करो। हाँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना। और साथ साथ में तुम क्या करोगे, सर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से भी सॉल्व करना है। भले ही तुमसे नहीं बन रहा है ना, वीडियो पॉज कर देना, सर के सॉल्व करने के बाद फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। डायरेक्ट तुम उस वीडियो को नहीं देखोगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं देखोगे। और जिनके पास नोट्स हैं, वेल एंड गुड, वो वन शॉट नहीं देखेगा। नोट्स है ना तुम्हारे पास, अगर तुम्हें आता है थोड़ा बहुत तो तुम अपने नोट से कवर करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। ये जो टाइम बचेगा यही तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी दोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है तुमको, PYQs करोगे 10 ईयर्स के। और अब पेपर का लेवल ऐसा है कि हार्ड आने वाला है। ठीक है, तो JEE मेंस के क्वेश्चन भी करोगे। अब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि उनसे JEE मेंस PYQ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, JEE मेंस भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो PYQ के लिए आयुष सर की PYQ सीरीज़ है वो देखोगे और JEE मेंस के लिए भी आई एम श्योर होगी। सर्च करना यूट्यूब पे, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला शीट कैसे, रिवीजन कैसे करोगे तुम, जैसे तुमने पढ़ा थर्मल फिजिक्स पढ़ा, जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद तुम क्या करना, एक पेज में उनके फॉर्मूलाज लिख लेना। एक्टिव रिकॉल करके करो। तुम आँख बंद करके लिखने की कोशिश करना तुम्हें कितने लिखा रहे हैं। ठीक है, हाँ तुम्हें मैक्सिमम नहीं आएंगे यार, तो तुम देख के नोट्स कर लोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम चैप्टर ख़त्म करोगे ना, रोज़ सोने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ 2 घंटे अपने सारे फार्मूला शीट, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की हो गई और फिजिक्स की हो गई, डेली तुम रिवाइज करो। और मॉक टेस्ट मैंने बताया है, जिसने भी मेरी जो 10 डेज़ का रिवीजन प्लान अंतिम वॉर सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो गई है, जिसने नहीं देखा है जाके देखो वीडियो। उसके अंदर ना हर एक चैप्टर हम 7 डेज़ में कवर कर रहे हैं। 7 डेज़ में तुम्हारा पूरा रिवीजन कंप्लीट होगा। उससे ही फॉलो करो। तुम बायोलॉजी केमिस्ट्री वहीं से फॉलो करो। फिजिक्स में अगर तुम बिल्कुल 0 पे हो तो तुमको यही चैप्टर्स पहले करने हैं। ठीक है, अब वो उनके अकॉर्डिंग तुम सेट हो रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जो फिजिक्स का पोर्शन है ना, उस पोर्शन में तुम ये चैप्टर सॉल्व करोगे। मैंने बताया है मॉक 3 दिन में देना है, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखोगे। और तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जैसे तुमने PYQ कर लिया, तुमने JEE मेंस कर लिया, तुमसे जो नहीं बन रहा है
उन रॉन्ग क्वेश्चन का तुम्हें एनालिसिस करना है, उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना, उनका कॉन्सेप्ट और उनका जो फॉर्मूला है ना वो ज़रूर तुम उस फॉर्मूला शीट पे लिखोगे। तुम अब, क्योंकि तुम्हारे पास अब ना दूसरी बार रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो तुम मीन्स रिवीजन करने का उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम उसको फॉर्मूला शीट के थ्रू रिवाइज करोगे डेली। क्यों रिवाइज करोगे? क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन तुम्हारा आ गया तो तुमसे वो पेपर में ज़रूर बनेगा, ठीक है। इसलिए अब मैं फिर से बोलूँ यार, स्टार्ट स्टडिंग 14 आवर्स। अभी भी तुम लोग 8 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे पढ़ रहे हो, देखो क्या होता है, आज मैंने 14 दिन पढ़ा, कल मैं 10 दिन पढ़ूंगी, फिर मैंने 11 दिन पढ़ा, फिर मैंने 9 दिन पढ़ा, देन उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आता है कि पढ़ाई सिर्फ 3-4 घंटे होगी। अब लेकिन ऐसा हमको कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। कम कुछ नहीं होगा यार, कम सोओगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। हमारे भी पेपर्स आते हैं, हम 1 महीना नहीं सो पाते ढंग से। तो अभी भी तुम्हारा पेपर है, इतना सो लो कि तुम दूसरे दिन तक चल पाओ, ठीक है। मैं पहले मना करती थी कि नहीं नींद प्रॉपर लो, लेकिन अब जो है ना, तुम्हारे पेपर को एग्ज़ाम का बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर तुम 1 हफ्ता ढंग से नहीं सोओगे ना तो भी ऐसा कुछ नहीं है, चल जाएगा तुम्हारा माइंड, आराम से चल जाएगा। ये पूरा जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो फॉलो करोगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, तुम कर सकते हो। कोई तुम पे बिलीव नहीं कर रहा है ना, मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर, योर बिग सिस्टर इज़ बिलीविंग ऑन यू, ठीक है। तुम कर सकते हो, फिजिक्स कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? और जिसके जो भी डाउट्स हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक और बात, वीडियो को हाइप ज़रूर करोगे, 3 बार हाइप होती है वीडियो, ठीक है। हर एक पर्सन जो भी देख रहा है ना, हर सब 3 बार हाइप करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट हो मुझे लिख देना। चलो बाय बाय।